सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर विभिन्न जानकारियां यहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आज फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कक्षा 10वीं के लिए महत्वपूर्ण रिक्त स्थान हम आपके लिए लेकर आए हैं। जानते हैं, देख लेते हैं। रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है। इसका उत्तर है सन 1343 से 1843 तक। रीतिकाल के काव्य का मुख्य विषय है श्रृंगार वर्णन। बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो बिहारी जी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के केशव हैं। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। इसके अलावा है प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा है प्रयोगशीलता पर। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रगतिवादी काव्य का मूल स्वर है शोषण के प्रति विद्रोह। प्रगतिवादी काव्य का मूल स्वर है। नई कविता के कवि कौन से हैं? गिरजा कुमार माथुर नई कविता के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रगतिवादी कवियों ने रिक्त स्थान के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है, तो इसका उत्तर है शोषण। प्रगतिवाद के कवि रिक्त स्थान है नागार्जुन। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोगवादी हिंदी कविता के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवादी हिंदी कविता के जो प्रवर्तक हैं वो अज्ञेय जी हैं। जगदीश गुप्त रिक्त स्थान के कवि माने गए हैं। जगदीश गुप्त नई कविता के कवि माने गए हैं। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है, तो इसका उत्तर है श्रृंगार वर्णन। बिहारी रिक्त स्थान के प्रमुख कवियों में से एक हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक कवि बिहारी जी हैं। इसके अलावा आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो आधुनिक काल का आरंभ सन 1843 ईस्वी से माना जाता है। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? योग साधना का। गोपियों का मन का चुरा ले गए थे। उत्तर है श्री कृष्ण। उद्धव किसके मित्र थे? उद्धव जी मित्र थे भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। अगला 22वां क्वेश्चन है, सीता के विवाह के स्वयंवर में क्या शर्त रखी थी? तो शिव धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए? तो शिव धनुष टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए हैं। परशुराम ने कितनी भुजाएं किसकी वजह से काटी थीं? सहस्त्रबाहु की। आत्मकथ्य के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है धोखा। कथा किसे कहते हैं? कथा गुदड़ी को कथा भी कहते हैं। फाल्गु माह में कौन सी ऋतु आती है? तो बसंत ऋतु आती है। अट नहीं रही कविता में वर्णन हुआ है, तो बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? नागार्जुन की। फसल उपजाने में सहयोगी होते हैं जल, मिट्टी, सूर्य, हवा आदि। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का। फसल कविता के कवि हैं नागार्जुन। गोपियाँ योग को रिक्त स्थान के समान मानती हैं। कड़वी, ककड़ी और व्याधि के समान वो मानती हैं। इसके अलावा है मथुरा में श्री कृष्ण पढ़ आए हैं राजनीति में। राजधर्म यह है कि प्रजा को फिलिंग द ब्लैंक्स ना माना जाए, सताया ना जाए। राम ने रिक्त स्थान भंग करके सीता से विवाह किया, यानी कि धनुष को तोड़ करके सीता को विवाह किया था। ने परशुराम पर तीखे व्यंग प्रहार किए। भगवान लक्ष्मण जी ने ये काम किया था। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण रिक्त स्थान के साथ आए थे, विश्वामित्र जी के साथ आए थे। आत्मकथ्य के कवि हैं। आत्मकथ्य के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। कमल तालाब छोड़कर रिक्त स्थान में खिला है, झोपड़ी में खिला है। फसल कविता के कवि नागार्जुन हैं। इसके अलावा है अगला 43वां संगतकार के कवि रिक्त स्थान हैं, तो उत्तर है मंगलेश डबराल जी इसके ये हैं। अगला प्रश्न है मुख्य गायक का छोटा भाई या शिष्य होता है संगतकार। सूर सागर के रचनाकार हैं सूरदास। सूरदास ने पदों में कौन सी भाषा है? सूरदास के पदों में ब्रज भाषा है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? तो तुलसीदास। सुर सारावली के कवि का नाम क्या है? सूरदास। मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ
स्थान कहाँ है? टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। इसके अलावा है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? तो छायावाद के। उत्साह किसकी रचना है? तो उत्साह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। युगधारा किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। नागार्जुन का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो सन 1911 में उनका जन्म हुआ था। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। पहाड़ पर लालटेन के कवि हैं मंगलेश डबराल। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं? तो वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। परशुराम के गुरु कौन थे? भगवान शिव। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। निराला ने बादलों से रिक्त स्थान का आग्रह किया है बरसने का। निराला ने बादलों को रिक्त स्थान के समान सुंदर बताया है, केशों के समान यानी कि बालों के समान। तो इस प्रकार से यहाँ पर 62 हमने 62 सही रिक्त स्थान बताने का प्रयास किया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी अच्छे से अध्ययन करें और देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।